एवरीवन, आज आप देख रहे हैं, सॉरी इसमें 15 अप्रैल लिखा है, इसमें होना चाहिए 15 मई। दोस्तों आप देख रहे हैं 15 मई की करंट अफेयर। तो दोस्तों बीच में कुछ कारणवश मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि थोड़ा व्यवधान था कुछ, मान लो यही, तो उसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो सके, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी अनाउंस होने वाले हैं। तो फिर उसके लिए तो आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी होगी। तो जो आज के क्वेश्चन है वो थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना। तो और हाँ, जिन लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल सकती है, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके डाउनलोड करते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। वहाँ पे मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी हैं। जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है सारी, वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बाबूर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बाबूर वुड को जीआई टैग मिला है। तो ये जो जीआई टैग है, इसकी तो फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जीआई टैग को देता कौन है? तो जीआई टैग को देता है डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको देते, तो जो जीआई टैग है इसको तो डब्ल्यूटीओ प्रदान करता है। और जो ये है क्या कहते हैं, अभी जिनको जीआई टैग मिला है उसको जरा एक बार आप लोगों को रिपीट करवा दे रहे हैं, रिवाइज हो जाती। ये वो मणिपुर के काला चावल को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को मिला है। तेलंगाना के तेल या रुमाल को मिला है। और गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है। और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके 5 हैं, 5 ये भी याद रखें, और ये भी मिला के 6 हैं जो आपको याद रखने हैं जीआई के। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10-12 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो ये की ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। और उन्होंने बताया है कि जिन छात्रों के प्री में मार्क जिस तरह से, उसी की बेस पे ये जो इस वाली एग्ज़ाम है, सॉरी इस जो ये वाली परीक्षा है, इसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो ये सेवा जो नॉर्मल मरीज थे और जो अपना रेगुलर चेकअप करवाते थे, उनके लिए शुरू की गई है। तो वो इसमें रजिस्टर करके अपना घर बैठे ही ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह या कुछ एडवाइस ले सकते हैं, उनसे जो डिस्कस कर सकते हैं किसी भी बीमारी को लेकर। तो उनके लिए ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये विकसित किया ऑप्शन बी इटली ने। तो इटली ने जो विकसित किया है, ये आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, और इसको विकसित किया है आईआईटी ने। अब इसको ये नहीं समझना कि ये इंडिया की आईआईटी है। इस आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस ये जो है आईआईटी ने विकसित जो किया है, तो ये जो है ये काम करेगा आपके रेडियो ट्रैकिंग पे। पहले जो काम करता था वो जीपीएस पे करता था। तो जीपीएस में जैसे आप वो ब्रेसलेट पहन लेते हो, कहीं भी जाते हैं, तो वो आपकी लोकेशन भी ट्रेस करता है। और जो ये रेडियो पे जो होता है ट्रैकिंग, ये बस केवल आपको ये ट्रैक कराएगा कि जब कोई इसके संपर्क में कोई दूसरा ब्रेसलेट आएगा, तो ये केवल आपको इतना फील कराएगा कि आप किसी दूसरे के संपर्क में ना आए। इसकी वजह से ये ब्रेसलेट को रेडियो ट्रैकिंग पे बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ऑप्शन बी बेटी राइट जो थी वो गायक थी, और इनको जो है 23 साल की एज में ही ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि ग्रैमी अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता, जो मोस्ट पॉपुलर या सबसे बेस्ट सिंगर होता है उन्हीं को ग्रैमी अवार्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन ए BMW इंडिया ने। तो BMW इंडिया ने सेवा अभियान शुरू किया है। तो अभी आपको ये भी याद रखना है, BMW के जो CEO थे उनका अभी अप्रैल में निधन हुआ है, उनका नाम है रुद्र तेज सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन सी स्वीडन। तो स्वीडन जब फर्स्ट नंबर पे है तो सेकंड और थर्ड भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सेकंड पे आपका है, सेकंड में स्विट्जरलैंड, और जो थर्ड पे है वो आपका फिनलैंड है, और जो भारत है वो 74वें नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। और जो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको जारी करता है WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, और जो इसकी सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है WEF की बैठक कहाँ होती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो होती है बैठक होती है ये दावोस में होती है, और उसको हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते हैं। तो उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी है देहरादून। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। तो आपको हर राज्य के जितने भी गवर्नर या CM है ये आपको लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा गवर्नर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो गवर्नर होते हैं अभी हाल ही में कुछ नियुक्त हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी ICCR। तो ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। इस सॉन्ग का जो ये थीम है ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी वी विद्यावती पुरातत्व सर्वेक्षण की अध्यक्ष बनी है। तो ये जो वी विद्यावती है ये IAS कैडर की अधिकारी थी, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन ए NBA। तो NBA जो है इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2014 में, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में, और प्रेसिडेंट जो है इसके वो है KB कामत, ये आपको याद रखना है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में IUNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये कमी आई है 0.3%। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना। दोस्तों आज से हम रेगुलर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ये हम आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।